दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। और वैसे ये जो कहानी है ये एक फेरी टेल है। और दोस्तों, कहानी बहुत ही मज़ेदार है, आपको कहानी सुनने में मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है लिटिल नानू। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? लिटिल का मतलब होता है छोटा, और ये किसी का नाम है लिटिल नानू। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले, आप उसको नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। नानू वॉज a pygmy of the size of a little finger। क्या अर्थ हुआ? नानू वॉज ए पिग्मी। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या फिर वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है बिना किसी वर्ब का प्रयोग किए। और दोस्तों, PIGMY पिग्मी का मतलब होता है बौना, और ये एक नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ? नानू वॉज ए पिग्मी। नानू एक बौना था। ऑफ द साइज़ ऑफ ए लिटिल फिंगर, एक छोटी उंगली के आकार का। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि नानू एक बौना था, एक छोटी उंगली के आकार का। वन डे ही सैड टू हिज मदर, मदर आई विल गो टू द सिटी। क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन। ही सेड टू हिज मदर। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। से मतलब कहना, सेड मतलब कहा, और सेकंड फॉर्म है वन डे, एक दिन। ही सेड टू हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा, मदर माँ, आई विल गो टू द सिटी। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा? मदर माँ, आई विल गो टू द सिटी, मैं शहर जाऊँगा। द मदर सैड, माँ ने कहा, हे समवन विल पुट यू इन हिज इनसाइड पॉकेट एंड नो वन विल नो। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे विल का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? द मदर सैड, माँ ने कहा, समवन विल पुट यू इन हिज इनसाइड पॉकेट। समवन मतलब कोई, कोई तुम्हें अपनी अंदर की जेब में रख लेगा। एंड नो वन विल नो, और किसी को भी पता नहीं चलेगा, किसी को भी पता नहीं होगा। बट नानू वुड नॉट लिसन। और दोस्तों, वुड का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में, कहानियों को में किया जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाए यहाँ जहाँ दिखाते हैं पास्ट में कोई क्रिया हुई, तो ऐसे वाक्यों में वुड का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? बट नानू वुड नॉट लिसन, लेकिन नानू नहीं सुनता। हिज फादर फ्लैटेंड आ पिन एंड मेड आ टाइनी सोर्ड विद इट फॉर नानू। क्या अर्थ हुआ? हिज फादर फ्लैटेंड अ पिन। दोस्तों, ये जो वाक्य ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। फ्लैटन का मतलब, फ्लैट का मतलब होता है चपटा, और फ्लैटन का मतलब होता है कि चीज़ को चपटा कर देना, और ये सेकंड फॉर्म है फ्लैटेंड। तो क्या अर्थ हुआ? हिज फादर फ्लैटेंड अ पिन, उसके पिता ने एक पिन को चपटा कर दिया। एंड मेड अ टाइनी सोर्ड, टाइनी मतलब छोटी और सोर्ड मतलब तलवार, मेक मतलब बनाना, और ये सेकंड फॉर्म है। एंड मेड ए टाइनी सोर्ड विद इट, और उससे एक छोटी तलवार बनाई फॉर नानू, नानू के लिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? उसके पिता ने एक पिन को चपटा कर दिया और नानू के लिए एक छोटी तलवार बनाई। मदर प्रिपेयर्ड फूड एंड पैक्ड इट इन अ कप। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना, और ये सेकंड फॉर्म है मदर प्रिपेयर्ड फूड। माँ ने खाना तैयार किया। एंड पैक्ड इट, और उसको पैक कर दिया। इन ए कप, और एक कप के अंदर उसको पैक कर दिया। नानू पुट ऑल दोज थिंग्स इन हिज बैग। पुट मतलब रखना,
और क्या अर्थ हुआ, नानू पुट ऑल दोज थिंग्स इन हिज बैग, नानू ने उन सभी चीज़ों को अपने बैग में, बैग का मतलब थैला या बस्ता, अपने थैले में रख लिया। एंड सेट आउट फॉर द सिटी, और शहर के लिए निकल पड़ा। ऑन द वे देयर वॉज अ रिवर विद नो ब्रिज, क्या अर्थ हुआ, ऑन द वे देयर वॉज ए रिवर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का यूज़ किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ऑन द वे मतलब कि रास्ते पर, देयर वॉज ए रिवर एक नदी थी, विद नो ब्रिज बिना किसी पुल के। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, रास्ते में बिना पुल की एक नदी थी। चलिए आगे देखिए, हाउ वुड नानू गो अक्रॉस, गो अक्रॉस का मतलब होता है किसी चीज़ को पार कर कर जाना। तो क्या अर्थ हुआ, हाउ वुड नानू गो अक्रॉस, नानू पार कर कर कैसे जाएगा, नानू कैसे पार करेगा। क्लेवर नानू एट हिज लंच एंड यूज्ड द लिटिल कप एज ए बोट, क्या अर्थ हुआ, क्लेवर नानू। दोस्तों क्लेवर एडजेक्टिव है, क्लेवर का मतलब होता है चालाक। तो क्या अर्थ हुआ, क्लेवर नानू एट हिज लंच, EAT ईट मतलब होता है खाना, और ये सेकंड फॉर्म है ATE, आप इसे नोट कर लीजिए। क्या अर्थ हुआ, क्लेवर नानू एट हिज लंच, चालाक नानू ने अपना लंच खा लिया। एंड यूज्ड द लिटिल कप, और छोटे कप का इस्तेमाल किया, एज ए बोट, बोट का मतलब नाव, और छोटे कप का एक नाव की तरह इस्तेमाल किया। पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि चालाक नानू ने अपना लंच जो दोपहर का भोजन था उसे खा लिया, और कप का इस्तेमाल एक बोट के, एक नाव के तौर पर किया। Reaching other side he went to the palace of the king and stood by the side of the gate, क्या अर्थ हुआ, Reaching other side he went to the palace of the king। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का ही वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का, जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। Reaching other side मतलब कि दूसरी तरफ पहुंचकर, he went to the palace of the king, पैलेस मतलब महल, वह राजा के महल पर गया। एंड स्टूड बाय द साइड ऑफ द गेट, और दोस्तों स्टैंड की सेकंड फॉर्म है स्टूड, स्टैंड मतलब खड़ा होना, सेकंड फॉर्म स्टूड, स्टूड खड़ा हो गया, बाय द साइड ऑफ द गेट गेट के दरवाजे के एक तरफ खड़ा हो गया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि दूसरी तरफ पहुंचकर वह राजा के महल पर गया और गेट के मतलब कि दरवाजे के एक तरफ खड़ा हो गया। ही लुक्ड अप एट द गेट कीपर, लुक मतलब देखना, सेकंड फॉर्म है लुक्ड और अप मतलब ऊपर। ही लुक्ड अप उसने ऊपर देखा, एट द गेट कीपर गेट कीपर को मतलब गेट कीपर मतलब दरबान, उसने दरबान को देखा। फॉर ए लॉन्ग टाइम लंबे समय तक। एट लास्ट अंत में ही सैड उसने कहा, आई वॉन्ट टू मीट द किंग। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम कोई वाक्य बनाएंगे तो यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नाउन होगा तब हमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी, और यदि सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन होगा तब हमें फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होगा। तो फिलहाल यहाँ सब्जेक्ट आई है, तो जैसा मैंने आपको बताया आई वी यू दे प्लूरल में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। उसके अलावा दोस्तों इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब आप कोई भी दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब को हमें पहले मेंशन करना है, उसके बाद टू लगाना है, और टू के बाद जब हम दूसरी वर्ब लगाएंगे तो टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हमें करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ, एट लास्ट अंत में ही सैड उसने कहा, आई वॉन्ट टू मीट द किंग मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ मैंने आपको दो वर्ब के स्ट्रक्चर के बारे में समझाया। मैं आपको एक वाक्य देना चाहूँगा, यदि आप इसको सीख गए हैं तो आप ट्रांसलेट करके कमेंट में बताएं। नोट कर लीजिए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये दो वर्ब का ही वाक्य है, आप इसे ट्रांसलेट करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे देखिए, द गेट कीपर हर्ड आ बजिंग साउंड। दोस्तों HEAR हियर मतलब सुनना, और सेकंड फॉर्म में हर्ड पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, और बजिंग साउंड का मतलब होता है एक भिन भिनाने की आवाज़। द गेट कीपर हर्ड आ बजिंग साउंड, दरबान ने, गेट कीपर को दोस्तों दरबान कहा जाता है, आप नोट कर सकते हैं। दरबान ने एक भिन भिनाने की आवाज़ को सुना। ही लुक्ड अराउंड, अराउंड मतलब आसपास, लुक मतलब देखना, सेकंड फॉर्म लुक्ड, ही लुक्ड अराउंड उसने आसपास देखा। एंड देन और फिर ही साइटेड नानू। दोस्तों साइट का मतलब होता है देखना, नज़र पड़ना। देन ही साइटेड नानू डाउन देयर, फिर उसकी नज़र नीचे नानू पर पड़ी। नानू शाउटेड, शाउट का मतलब चिल्लाना, और ये सेकंड फॉर्म है। नानू शाउटेड नानू चिल्लाया, आई एम नानू मैं नानू हूँ। आई वॉन्ट अ जॉब विद द किंग
मुझे राजा के पास एक नौकरी चाहिए। शैल आई गेट, क्या मुझे मिलेगी। चलिए आगे देखिए। द गेट कीपर वॉज वेरी अम्यूज्ड एंड इम्प्रेस्ड। दोस्तों अम्यूज्ड एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर लीजिए। अम्यूज्ड का मतलब होता है किसी चीज़ से या किसी भी वजह से व्यक्ति का मन बहलना, खुश हो जाना, उसे अम्यूज्ड कहा जाता है। दैट गेट कीपर वॉज वेरी अम्यूज्ड। गेट कीपर मतलब कि दरबान बहुत खुश हो गया, एंड इम्प्रेस्ड और बहुत प्रभावित हो गया। ही टुक नानू टू अ मिनिस्टर ऑन हिज पाम। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। टेक मतलब होता है ले जाना, और सेकंड फॉर्म है टुक, आप इसे नोट कर लीजिए, स्पेलिंग है TOOK। ही टुक नानू, वह नानू को ले गया, टू अ मिनिस्टर, एक मंत्री के पास, ऑन हिज पाम। दोस्तों पाम का मतलब होता है हथेली। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही टुक नानू टू अ मिनिस्टर ऑन हिज पाम। वह नानू को अपनी हथेली पर एक मंत्री के पास ले गया। नानू ग्रीटेड द मिनिस्टर विद फोल्डेड हैंड्स। दोस्तों ग्रीट का मतलब होता है किसी को नमस्कार करना, कोई भी सलाम दुआ नमस्ते को ग्रीट कहते हैं, किसी का अभिवादन करना। और ग्रीट की सेकंड फॉर्म है ग्रीटेड। तो जिस तरह से हम नमस्ते करते हैं, किसी को सलाम करते हैं, जो भी हम अपने कल्चर के अकॉर्डिंग करते हैं, किसी का अभिवादन करते हैं, तो उसे इंग्लिश में ग्रीट कहा जाता है, और सेकंड फॉर्म है ग्रीटेड। तो क्या अर्थ हुआ, नानू ग्रीटेड द मिनिस्टर विद फोल्डेड हैंड्स। फोल्डेड का मतलब है हाथ जोड़ना। तो क्या अर्थ हुआ, नानू ने हाथ जोड़कर मंत्री का अभिवादन किया। द मिनिस्टर स्टेयर्ड एट नानू अटरली मिस्टिफाइड। दोस्तों स्टेयर का मतलब है घूरना। जो मंत्री था उसने नानू को घूरा, अटरली मिस्टिफाइड, पूरी तरह से अचंभित होकर उसने नानू को घूरा। ही टुक नानू होम, और टेक मतलब ले जाना, और इस सेकंड फॉर्म में ही टुक नानू होम। वह नानू को घर ले गया, एंड अपॉइंटेड हिम हिज पर्सनल सेक्रेटरी। अपॉइंट का मतलब होता है किसी को काम पर रखना, नियुक्त करना, और उसने उसको नियुक्त कर लिया। हिज पर्सनल सेक्रेटरी, अपने एक पर्सनल मतलब कि अपने एक निजी सेक्रेटरी के रूप में, सचिव के रूप में उसको नियुक्त कर लिया। सेक्रेटरी का मतलब होता है सचिव। चलिए आगे देखिए। द मिनिस्टर हैड ए डॉटर नेम्ड अतुलिका। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर पास्ट पजेसिव का अर्थ होता है जब हम पास्ट में ये दर्शाते हैं कि किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी वस्तु थी, कुछ सामान था। ऐसे वाक्यों को पास्ट पजेसिव कहा जाता है, और ऐसे वाक्यों में हमें हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना होता है। मान लीजिए मैं कोई वाक्य बनाता हूँ, मेरे पास एक घड़ी थी, तो मैं यहाँ पर क्या दर्शा रहा हूँ कि पास्ट में मेरे पास कोई वस्तु थी, तो इसको हमें हैड का इस्तेमाल करके बनाना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, मेरे पास घड़ी थी, आई हैड ए वॉच। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द मिनिस्टर हैड ए डॉटर नेम्ड अतुलिका। मंत्री की एक अतुलिका नामक बेटी थी। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक पास्ट पजेसिव का ही वाक्य देना चाहूँगा, आप उसे नोट कर लीजिए और आप इसको ट्रांसलेट ज़रूर करें और कमेंट में भी बताएं। नोट करिए, सेंटेंस है हमारे पास एक स्कूटर था। आई रिपीट द सेंटेंस, हमारे पास एक स्कूटर था। आगे देखिए, शी टुक नानू टू वेरेवर शी वेंट। क्या अर्थ हुआ, शी टुक नानू टू वेरेवर शी वेंट। वेरेवर मतलब जहाँ भी, तो क्या अर्थ हुआ, शी टुक नानू टू वेरेवर शी वेंट। जहाँ भी वह जाती वह नानू को ले जाती थी, मतलब जहाँ भी वह जाती वह नानू को ले जाती थी। वंस शी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द टेम्पल विद नानू। एक बार शी वॉज रिटर्निंग, और दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों में वॉज या वर्ब का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की ING फॉर्म का यूज़ किया जाता है। रिटर्न का मतलब होता है लौटना। वंस एक बार, शी वॉज रिटर्निंग वह लौट रही थी, फ्रॉम द टेम्पल मंदिर से, विद नानू नानू के साथ, वैन जब, टू डेमन्स कन्फ्रंटेड दैम। दोस्तों कन्फ्रंट का मतलब होता है किसी का आमना सामना करना, किसी से मुठभेड़ करना। सेकंड फॉर्म में कन्फ्रंटेड। तो क्या अर्थ हुआ, वैन जब, टू डेमन्स कन्फ्रंटेड दैम, जब दो डेमन्स ने, डेमन का मतलब राक्षस या दानव, जब दो दानवों ने उन्हें घेर लिया, कन्फ्रंट कर लिया, उनके सामने आ गए। नानू मूव्ड फॉरवर्ड, जो नानू था वो आगे बढ़ा,
मूव फॉरवर्ड का मतलब आगे बढ़ना, और ये सेकंड फॉर्म है नानू मूव फॉरवर्ड, नानू आगे बढ़ा। एंड वॉन्ड, और उसने चेतावनी दी, गेट आउट ऑफ आर वे, हमारे रास्ते से हट जाओ, और वरना यू शैल डाई, वरना तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ही वॉज ऑन द शोल्डर ऑफ अतुलिका, वह अतुलिका के कंधे पर था। एंड वॉज ब्रैंडिशिंग हिज लिटिल पिन सॉर्ड, और ब्रैंडिशिंग मतलब होता है दिखाना, लहराना, और वो अपनी छोटी सी जो पिन सॉर्ड थी, मतलब जो पिन की जो तलवार थी, उसको वो ब्रैंडिशिंग कर रहा था, उसको वो लहरा रहा था। और दोस्तों आप इस वर्ब को नोट भी कर लीजिए। ब्रैंडिशिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को भांजना, तलवार भांजना, उसका दिखावा करना, उसे लहराना, घुमाना। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज ऑन द शोल्डर ऑफ अतुलिका, वह अतुलिका के कंधे पर था। एंड वॉज ब्रैंडिशिंग हिज लिटिल पिन सोर्ड, और वो अपनी छोटी जो तलवार थी उसे वो लहरा रहा था, उसको वो भांज रहा था। द डेमन पिग्ड नानू विद हिज टंग, क्या हुआ कि डेमन ने उस दानव ने नानू को पकड़ लिया, विद हिज टंग, अपनी टंग से, जीभ से, टंग टिप मतलब अपनी जीभ के आगे के हिस्से से। एंड सोलोड हिम डाउन, और उसको निगल गया। स्वेलो मतलब निगलना, और ये सेकंड फॉर्म है। चलिए दोस्तों आज इस कहानी को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बड़ी कहानी है, इसको मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम इसको मैं कवर करूँ। इसे मैंने इसको यहाँ तक कवर कर लिया है। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में भी ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।